अश्वासुर, तुम मेरे रहते अंधकार नहीं फैला सकते। सूर्य, तुम मेरे नियंत्रण में रहोगे, क्योंकि अब से इस पृथ्वी पर मेरा शासन होगा, विष्णु का नहीं। ये क्या हुआ? ये अकस्मात इतना अंधेरा कैसे छा गया? कहाँ हो तुम कृष्ण? मैं यहाँ हूँ अश्वासुर। कृष्ण! राधा, यशोदा बहन, राधा और उसकी सखियां कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गई वे लोग। राधा और उसकी साथी तो यहीं थी, फिर अचानक से कहाँ चले गए? राधा पुत्री, कहाँ हो तुम? मेरी शक्ति सहस्त्र अश्वों जितनी हो गई है। अब मैं स्वच्छंद हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अब पूरी धरती पर मेरा शासन होगा। भागो, भागो! भागो, भागो! पहले जल समाप्त हो गया है, अब लग रहा है जैसे कि वायु का भी अंत हो गया हो। श्वास नहीं आ रहा है। हे ईश्वर, ये कैसा प्रकोप है? अब हम सब सूर्य पूजन की पूर्णाहुति देंगे। ऋषि के किसी यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। ये क्या? हमारा यज्ञ कौन भंग कर रहा है? ये मैं हूँ, अश्वासुर। कहाँ है वो विष्णु? बताओ, कहाँ है वो? उसने मेरे पिता का वध किया था। अब मैं उसका प्रतिशोध लेने आया हूँ। सामने आओ विष्णु, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कान्हा, चलो, खेलने का समय हो गया है। हमें वन में चलना चाहिए खेलने के लिए। नहीं मित्रों, हम राधा और उनकी सखियों की प्रतीक्षा करेंगे। उन सब के बिना हमें क्रीड़ा में आनंद ही नहीं आएगा। ताकि आज राधा और उनकी सखियां क्यों नहीं आई? कान्हा पुत्र, उन सभी को सूर्य पूजन करना है, तो वो सब के सब सूर्य पूजन की तैयारियों में व्यस्त हैं। आज तो वो नहीं आएंगी। और हाँ कान्हा, मुझे भी पूजन की ढेर सारी तैयारियां करनी है, इसलिए आज कोई चपलता नहीं, समझा? कान्हा, ये सूर्य पूजन क्यों करते हैं? मित्रों, सूर्यदेव पृथ्वीवासियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वो अंधकार का नाश करते हैं और अंधकार फैलाने वालों का भी। हे परमपिता, अश्वासुर ने समस्त पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा रखा है। उसने गांव के गांव नष्ट कर दिए हैं। वो यह सब प्रभु नारायण से प्रतिशोध के लिए कर रहा है। उसे किसी भी प्रकार रोकना होगा परमपिता, अन्यथा वो अपने सहस्त्र अश्वों की शक्ति से पृथ्वी का नाश कर देगा।
अश्वासुर को शक्ति और अहंकार ने अंधा बना दिया है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने परम पूज्य पिताश्री। हम इस गंभीर समस्या का हल निकालने हेतु प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी से भेंट करने के लिए वैकुंठ लोक गए थे, किंतु वहां हमें माते से ज्ञात हुआ कि प्रभु इस समय योग निद्रा में है और उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। किंतु इस प्रलय को प्रभु नारायण ही रोक सकते हैं और ये कार्य मात्र नारायण ही पूर्ण कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि अब मुझे ही अश्वासुर को भ्रमित करना पड़ेगा। नारायण नारायण। देखो हमारी पुष्पमालाएं बनने ही वाली है। राधा पुत्री, तनिक बाहर तो आओ। हाँ मैया आई। सखियों, तुम यहाँ आकर मेरी सहायता करो। अरे ये सब सखियां कहाँ चली गई? और यहाँ पर तो हमारी पुष्पमालाएं भी नहीं है। मालती, ललिता, विशाखा, लगता है ये सब रसोई में गई होंगी। कान्हा, अब नहीं रुका जाता। ये मिष्ठान की सुगंध मुझे बुला रही है। मधुमंगल, यदि तुम वहां जाओगे तो फिर मिष्ठान के स्थान पर पिटाई मिलेगी। धैर्य रखो, कान्हा तुम्हें मिष्ठान अवश्य ही खिलाएगा। सृष्टि के संरक्षक कहलाते हो ना तुम खुद को विष्णु, तो तुम कहाँ छिपे हो अब तक? तुम्हारी सृष्टि को मैंने अस्त व्यस्त कर दिया। साहस है तो आओ मेरे समक्ष, अन्यथा तुम्हारी इस सृष्टि के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। नारायण नारायण, रुक जाओ अश्वासुर, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे सामने उस नारायण का नाम ले रहे हो तुम? अब तुम नहीं बचोगे नारद। नारायण नारायण। नहीं अश्वासुर, हमारे प्राण लेकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप हमारे प्राण लेंगे तो आपको प्रभु श्री नारायण का पता कौन बताएगा? विचार कीजिए, इस विषय पर विचार कीजिए। नारायण नारायण। लाओ लाओ विशाखा, ये मिष्ठान मुझे लाओ। राधा ने इसे अपने कक्ष में मंगवाया है। ठीक है, ले जाओ। अरे तुम अपना मुंह क्यों छिपा रही हो मालती? वो जब तक मैं सुख से भोजन नहीं कर लेती तब तक मैं अपना मुख किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। कि तो कुछ समय पूर्व तू तो ऐसा अपना मुंह नहीं छिपा रही थी। वो क्या है ना, मैंने पिछली बार इस प्रकार पूजन से पूर्व
मुख को ढकने की प्रतिज्ञा ली थी। बस इसलिए याद आते ही मैंने झट से मुंह ढक लिया। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। राधा वहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। लाओ, मिष्ठान दो मुझे। अच्छा, ये लो। मालती, संभल कर। सामने द्वार नहीं, खिड़की है। द्वार वहाँ है। अच्छा किया बता दिया। अब तुम अपना कार्य करो, मैं चली जाऊंगी। देवर्षि नारद, तुम सदैव नारायण नारायण की रट लगाए रहते हो। तुम्हें तो अवश्य ज्ञात होगा कि तुम्हारे नारायण कहाँ हैं, अन्यथा मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। नारायण नारायण। नहीं अश्वासुर, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे प्राण ना लें, हमारी आपसे यही विनती है। हम आपको बताते हैं कि प्रभु श्री हरि इस समय कहाँ हैं। वे बाल कृष्ण के रूप में वृंदावन गांव में निवास कर रहे हैं। देवर्षि, ये तो स्वर्ण अवसर है तुम्हारे नारायण का अंत करने का। इसे भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ? नहीं, रुकिए, हम कह रहे रुकिए अश्वासुर। नारायण नारायण। नहीं, मैंने तो किसी को मिष्ठान लाने भेजा ही नहीं, और वहाँ कक्ष में भी मिष्ठान है ही नहीं। और मालती तो प्रातः काल से मेरी सहायता कर रही है। अब सूर्य पूजन कैसे होगा? अब इतने से समय में भोग पुण्य कैसे बनेगा? लगता है वो हमें से कोई नहीं थी, उसने अपना मुंह भी ढक रखा था। राधा, चलो उसको ढूंढते हैं जो हमारे मिष्ठान ले गई। राधा, माला और मिष्ठान तो कक्ष में रखे हुए हैं। किंतु वो वहाँ कैसे आए? वो बाद में सोचना राधा, अभी तो पूजा की शेष तैयारियां पूर्ण करते हैं। हाँ, यही उचित है। अच्छा हुआ कि हमें समय पर भोग और मालाएं मिल गई, अन्यथा सूर्य पूजन में विघ्न पड़ता। चलो सखियों। राधा, मिष्ठान लाओ। देखो कान्हा, आज हमारे पास समय नहीं है। हमें सूर्य पूजन के लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, इसलिए आज हम सखियां तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती। हाँ राधा, काकी ने हम सबको बताया था कि तुम सबको पूजन की तैयारियां करनी है, और उसके बाद मुझे याद आया कि तुमने मिष्ठान तो बनाए होंगे, बस हम वही खाने आए हैं। लाओ मिष्ठान लाओ। भोग झूठा करोगे कान्हा? नहीं, मैं तुम्हें भोग सूर्य पूजन से पूर्व नहीं दे सकती। देख लेना राधा, यदि तुम मुझे भोग नहीं दोगी तो तुम सूर्य देव को भी भोग नहीं लगा पाओगी। जाओ, मैं भी देखती हूँ कि ऐसा कैसे नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ छिपा है वो विष्णु, परंतु पहले सूर्य को अपने अधीन करना होगा। अश्वासुर, तुम मेरे रहते अंधकार नहीं फैला सकते। सूर्य, तुम मेरे नियंत्रण में रहोगे, क्योंकि अब से इस पृथ्वी पर मेरा शासन होगा, विष्णु का नहीं। ये क्या हुआ? ये अकस्मात इतना अंधेरा कैसे छा गया? ये सुबह अभी तक नहीं आया।
इतने मित्रों में कैसे खेलेंगे हम? कोई बात नहीं मित्रों, हम सब खेल प्रारंभ करते हैं। मुझे भी खिलाओगे तुम सब? मुझे भी खेलना है। भी खेलूंगा। मुझे भी खेलना है। मुझे भी खेलना है। तो मुझे भी खेलना है। अरे ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक इतने सारे बालक। ये किसकी सेना है? मैं रमाकांत हूँ। ये मेरी पत्नी वासुदा है। ये सब हमारी संतान है। मैं यहाँ वृंदावन में कार्य की खोज में आया हूँ। मैं बहुत निर्धन हूँ। थोड़ी सी आमदनी में परिवार का बोझ वहन करना काफी कठिन हो गया था। और सुना इस गांव के प्रमुख नंजी सबकी बहुत सहायता करते हैं, इसीलिए परिवार सहित यहाँ चला आया। ठीक है काका, आपका और आपके परिवार का यहाँ वृंदावन में स्वागत है। आप एक कार्य कीजिए, आप इन सब बालकों को हमारे साथ खेलने दीजिए। हम तब तक खेलते हैं, तब तक आप मेरे नंद बाबा से मिल लीजिए। अच्छा, नंद जी आपके बाबा हैं? हाँ काका, आप जाइए और नंद बाबा की हवेली का पता पूछ लीजिए। आपको तो कोई भी हमारे घर का पता बता देगा। धन्यवाद पुत्र। बालकों, तुम सब यहीं खेलो। आप लोग निसंकोच फलाहार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारा कोई गांव, कोई घर नहीं है। हम गांव-गांव जाकर लोगों के खेतों पर मजदूरी करने का कार्य करते हैं। अगर आपके यहाँ हमें कोई कार्य दे दें तो आपका बहुत उपकार होगा। मित्र, आप लोग चिंतित मत हो। आप लोग हमारे खेतों में कार्य कर सकते हैं। लाल जी, ये लीजिए गाय। इसके दूध से आपके परिवार का पालन पोषण होता रहेगा। और मेरे खेत के बाहर एक छोटा सा घर है जहां पर आप लोग निवास कर सकते हैं। वृंदावन में सब परिवार की तरह रहते हैं। जो भी आता है यहाँ परिवार का हिस्सा बन जाता है। इसलिए आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अरे नहीं मित्र, नहीं। आप लोग प्रसन्न रहिए। जाइए, कार्य करिए जाकर। और बहुत जल्द इस परिवार पर संकट भी आने वाला है। सर्वप्रथम इस सूर्य की शक्ति को समाप्त करना होगा। कुछ भी कहो बहन, सामूहिक पूजन में बड़ा आनंद आता है। हाँ यशोदा बहन, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज तो राधा और उसकी सखियों ने सूर्य पूजन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हम सब सूर्य पूजन करने ही वाले हैं। और आकाश में सूर्यदेव कैसे चमचमा रहे हैं। मुझे अपना क्रोध मत दिखाओ। साहस है तो मेरे समक्ष आओ। अश्वासुर, तुम मेरे रहते अंधकार नहीं फैला सकते। तेरी किरणों से बने अस्त्र के सिवा मैं किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। अतः सर्वप्रथम मैं तुम्हें ही अपने नियंत्रण में कर लूंगा। फिर किसी भी प्रकार कोई मेरा वध नहीं कर सकता। दुश्वासी अश्वासुर, अगर साहस है
तो मेरी शक्तियों का सामना कर। अश्वासुर और सूर्यदेव का युद्ध अत्यंत भयावह होता जा रहा है। सूर्य, तुम मेरे नियंत्रण में रहोगे, क्योंकि अब से इस पृथ्वी पर मेरा शासन होगा, विष्णु का नहीं। ये क्या हुआ? ये अकस्मात इतना अंधेरा कैसे छा गया? ये क्या हो रहा है? मैं अजर अमर हूँ। इस शक्तिशाली सूर्य को भी मैंने परास्त कर दिया। सूर्य, अब तुम कर्ण फूल बनकर मेरे कानों की शोभा बढ़ाओ। अश्वासुर ने सूर्यदेव पर नियंत्रण कर लिया है, जिसके कारण समस्त पृथ्वी लोक पर अंधकार छा गया है। परंतु अश्वासुर ने सूर्यदेव को अपने अधीन क्यों बनाया? देवराज इंद्र, आपको तो याद है ना कि अश्वासुर को क्या वरदान मिला था? दुर्गा क्षमा शिवा धात्री महाकाली नमस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री महाकाली नमस्तुते। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? देवी, मुझे वही वरदान दीजिए जो आपने मेरे पिता को दिया था। तथास्तु। आज से तुम हयग्रीव में परिवर्तित हो जाओगे। तुम मेरे आशीर्वाद से अर्ध अश्व एवं अर्ध मनुष्य बन जाओगे। तुम्हें सूर्य की किरणों से बने वज्र के सिवा किसी भी प्रकार से मारना असंभव होगा। आप धन्य हैं माता। मैं अजर अमर हूँ, मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। ये सब क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यशोदा बहन, देखो ना, चाहूं और अंधकार छा गया है। अब क्या होगा? दिन भी रात्रि के समान ये गहन अंधकार देखकर हृदय घबरा रहा है नंदरानी। और हमें तो सूर्य पूजन करना था, किंतु सूर्य आकाश से अदृश्य हो गए हैं। अब हम सूर्य पूजन कैसे करेंगे राधा? मैं जानती हूँ, ये सब कृष्णा ने किया है। ना, ये क्या? तुम्हारी बात सत्य सिद्ध हो गई। तुमने कहा था ना कि वो यदि हमें पकवान नहीं खिलाएगी तो वो सूर्यदेव को भोग नहीं लगा पाएगी। पकवान तो खाने नहीं मिले और ऊपर से सूर्यदेव भी गायब हो गए। कान्हा, अब क्या होगा? मुझे क्या पता कि आगे क्या होगा। और तुम सब मुझे कोसने के स्थान पर सूर्यदेव का नाम क्यों नहीं लेते?
हो सकता है उससे सब पूर्व की भांति ठीक हो जाए। ओम सूर्याय नमः। यशोदा, अंधकार के कारण समस्त ग्राम में हाहाकार मचा हुआ है। समस्त ग्रामवासी भयभीत हो रहे हैं। हाँ नंदराज, घर में रहना अत्यंत कठिन हो गया है। सभी गांववासी अपने घर के बाहर एकत्रित हो गए हैं। साथियों, अब इस समस्या का समाधान सूर्यदेव ही कर सकते हैं। अब उन्हीं की शक्ति से इस घोर अंधकार से मुक्ति मिल सकती है। हम सबको सूर्यदेव की आराधना करनी होगी। वही इस अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। कहाँ हो तुम कृष्ण? मैं यहाँ हूँ अश्वासुर। कृष्ण! राधा, यशोदा बहन, राधा और उसकी सखियां कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए वे लोग। राधा और उसके साथी तो यही थी, फिर अचानक से कहाँ चले गए? राधा पुत्री कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम कृष्ण? मैं यहाँ हूँ अश्वासुर। कृष्ण! कहाँ छिप गए कृष्ण? हे सूर्यदेव, हम सभी स्त्रियां यहाँ आपकी पूजन के लिए इकट्ठा हुई थी, किंतु अंधकार की वजह से हम आपकी पूजन नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। कृपा करके इस अंधकार का अंत कीजिए प्रभु, अंत कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। हमें कृष्णा को ढूंढना होगा। मैं जानती हूँ कि उसके पास इस समस्या का समाधान है राधा, किंतु काकी ने कहा है कि हमें यहाँ एक साथ खड़े रहना है। किंतु हमें कान्हा को ढूंढना ही होगा। मैं मैया को बाद में सब समझा दूंगी। चलो सखियों। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही यहाँ गुफा में आ गए। अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। मैं तो यहाँ से कुशलतापूर्वक बाहर जा रहा हूँ, किंतु हाँ, तुम यहीं गुफा में रहना। असुरों के लिए ही उचित स्थान है। अब तुम देखो मैं कैसा विध्वंस मचाता हूँ। राधा, राधा, यशोदा बहन, राधा और उसकी सखियां कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ
राधा और उसकी साथी तो यही थी, फिर अचानक से कहाँ चले गए? राधा पुत्री कहाँ हो तुम? धैर्य रखो बहन, राधा यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। राधा कहाँ चली गई? साथियों, आज तक तुम सबने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। मेरी एक पुकार पर तुम सभी दौड़े चले आते हो। तुम सब आज भी मुझे निराश नहीं करोगे ना? कान्हा की बांसुरी की ध्वनि है। हाँ, हाँ अवश्य ही कोई बात है। हाँ, हमें कान्हा की ध्वनि की ओर जाना चाहिए। यशोदा, इस ध्वनि का तात्पर्य है कान्हा अपनी ओर बुला रहा है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र उसके समीप जाना चाहिए। हाँ अरे, आप सही कह रहे, हम सबको वहाँ चलना चाहिए। हाँ। चलो बहन, चलिए। भागे जा रहे हो तुम सब? अरे ये तो असुर है, शीघ्र अतिशीघ्र भागो। आप सब शीघ्र ही इस रेखा के भीतर आ जाइए। अब जब तक हम इस वृत्त की सुरक्षा रेखा में हैं, तब तक हम सभी सुरक्षित हैं। राधा, मेरी पुत्री कहाँ है? वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। राधा, ललिता, विशाखा, तुम लोग कहाँ थे? शीघ्र अतिशीघ्र उस वृक्ष की ओर चलो जो प्रकाशमान है। शीघ्र अतिशीघ्र चलो। कहाँ रह गए? वो हमारे साथी तो आए थे। राधा, अरे राधा कहाँ हो पुत्री? मेरी राधा अभी तक नहीं पहुंची। कहाँ रह गई? आर्य, मुझे आर्य को बचाना होगा। वो असुरों के पीछे आ रहा था। अवश्य उसने ही कुछ किया। मैया, मैया, बाबा भी पहुंचते ही होंगे, अब बात मत जाइए। राधा, पुत्री शीघ्र करो, जल्दी आओ पुत्री। आ जाओ शीघ्र अतिशीघ्र। शीघ्र कीजिए आर्य, शीघ्र कीजिए। राधा जल्दी आओ। अब तुम आओगे, अपने आप अपनी मृत्यु के पास आओगे विष्णु, क्योंकि तुम संरक्षक हो पृथ्वीवासियों के। आओ विष्णु, आज मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा होगा।
कृष्णा, तो तुम इन सब की रक्षा कर रहे हो। हाँ, मेरे गांव वासियों को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। गांव वासियों, जब तक आप इस वृत्त के भीतर हैं, तब तक यह असुर आपका कुछ नहीं कर सकता। हमारे तो बच्चे कहाँ हैं? वसुधा, हमारी संतान कहाँ है? मैया, बाबा। छोड़ दे दोस्त, राधा को छोड़ दे। राधा, छोड़ दो उसे। तुम आओगे, अपने आप अपनी मृत्यु के पास आओगे विष्णु, क्योंकि तुम संरक्षक हो पृथ्वीवासियों के। किसी भी मनुष्य के प्राण तुम्हारे कारण हरे जाएं, ये तुम होने नहीं दोगे। आओ विष्णु, आज मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा होगा। ये आश्वासन इतनी सरलता से नहीं मानेगा। इन बाणों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा बालक। कोई बाण मेरे शरीर को चीरकर पार नहीं जा सकता। मैंने कब कहा? बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो, फिर तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये दीपक लाए हैं आप मेरे लिए मथुरा से। ऐसा साधारण दीपक ना वृंदावन की हाट पे बहुत मिलता है। ये कोई साधारण दीपक नहीं है। ये दीपक से असुर कैसे निकल आया? ये अग्निदत्त है, अग्निदत्त। और इसे महाराज कंस ने भेजा है उस धूर्त कृष्णा को मारने के लिए। महाराज कंस ने यह भी कहा है कि भले ही पूरा का पूरा वृंदावन नष्ट हो जाए, किंतु वो धूर्त कृष्णा नहीं बचना चाहिए, उसे मरना ही होगा। ये नहीं हो सकता।
तूने सूर्य को मुक्त किया विष्णु? नहीं! प्रणाम प्रभु। आपने इस दानव का विनाश करके पृथ्वी का पुनः कल्याण किया है। कान्हा, ये असुर तुम्हें क्यों मारना चाहता था? क्या ये भी मामाश्री ने भेजा था? नहीं दाऊ, अश्वासुर यहाँ मुझसे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया था। उसके पिता किताबासुर ने छल से ब्रह्मदेव के वेदों को चुरा लिया था। हे नारायण, कैटवसुर उन महत्वपूर्ण वेदों को चुराकर पृथ्वी पर अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहता है, किंतु मैं उस दुष्ट के हाथों में उन वेदों को नहीं देना चाहता, किंतु उसे देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है। उस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वो अजय है। एकमात्र आप ही हैं जो उस दुष्ट का संहार करके उन वेदों को पुनः मुझे लौटा सकते हैं। अवश्य प्रजापति। मैंने इन चारों वेदों को समुद्र तल में छिपा दिया है। अब कोई देवता इन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। कैटवसुर, ये मत समझना कि तुम इन वेदों को अपने पास रख सकोगे। ये वेद सृष्टि के पालन के लिए आवश्यक है, अतः तुम इन्हें लौटा दो। नहीं, ये पृथ्वी मेरे अनुसार चलेगी। इन चारों वेदों पर मेरा अधिकार होगा। यदि तुम्हें प्रजापति ने वेद लेने के लिए भेजा है, तो या तो तुम खाली हाथ लौट जाओ या मुझसे संघर्ष करो, और स्मरण रहे कि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। क्योंकि मैं अमर हूँ, अजीत हूँ। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ कैटवसुर, अब भी समय है। ये वेद लौटा दो। नहीं। नहीं, कदापि नहीं। तुमने क्या किया था? सूर्यदेव पूजन से पहले ही अदृश्य क्यों हो गए थे? तुमने भी तो मुझे अभी तक मिष्ठान नहीं खिलाया ना राधा। लो, तुम ही खा लो पहले, किंतु सूर्यदेव के दर्शन तो करवाओ कान्हा। बूंदी के लड्डू तुमने बनाए हैं ना? बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब मुझे यूं घूर के क्या देख रही हो? सूर्यदेव तुम्हारे पूजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
तत्सवितुर्वृणीमहे स्वयं देवस्य भोजनम् तत्सवितुर्वृणीमहे स्वयं देवस्य भोजनम् श्रेष्ठं सर्वसाधनं दूरं भगस्य धीमहि विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परसु